कालू कौवे और रानी कौवे की पानी पूरी की दुकान थी और इसी के बराबर में मीनू चिड़िया की मोमोज की दुकान थी। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। आजो आजो पक्षियों, जल्दी आ जाओ। मोमोज मोमोज, छोटे बड़े मोमोज, एक बार खाओ बार बार आओ। दोनों इस तरह आवाजें लगा रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ पक्षी आ जाते हैं। कालू कौवे, जल्दी से एक पानी पूरी की प्लेट लगाओ। बहुत मजे की बनाते हो तुम पानी पूरी। मुझे भी देना एक प्लेट पानी पूरी, मुझे भी। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारे मोमोज की तो बात ही अलग है। अगर तुम्हारा एक मोमोज 100 रुपए का भी होता तो भी मैं जरूर खाता। कबूतर, ऐसे ना बोलो, कहीं ऐसा ना हो मीनू चिड़िया अपने मोमोज के दाम ही बढ़ा दे। अरे नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। मेरे मोमोज के दाम एक ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पक्षियों को मीनू चिड़िया के हाथ के मोमोज भी बहुत पसंद थे और कालू कौवे की पानी पूरी भी उन्हें बहुत मजे की लगती थी। इसी तरह दोनों का ही व्यापार काफी अच्छा चल रहा था और वे दोनों शाम तक काफी सारे पैसे जमा कर लेते थे। कालू कौवे, आज के दिन कितनी पानी पूरी बिकी? ये देखो ना, कितने सारे पैसे जमा हो गए। जब से मैंने पानी पूरी की दुकान खोली है मेरे तो मजे ही लग गए। हाँ कालू कौवे, मेरे पास भी देखो कितने सारे पैसे जमा हो गए। मेरे मोमोज भी पक्षियों को बहुत ही पसंद हैं। हाँ ये तो होना ही है, क्योंकि इस जंगल में ना तो कोई दूसरा पानी पूरी वाला है और ना ही मोमोज वाला, इसीलिए सारे पक्षी हमारे पास आते हैं। चलो ठीक है कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों अपने घर जाओ और मैं अपने घर जाती हूँ। कल मिलते हैं। वे दोनों कौवे अपने घर की ओर चले जाते हैं और मीनू चिड़िया अपने घर की ओर। कालू जी, लाल चटनी हरी चटनी दोनों तैयार हो गई। चलें अब दुकान पर चलते हैं। उधर मीनू चिड़िया को भी दुकान पर जाना था, पर आज तो मीनू चिड़िया की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। उसे काफी तेज बुखार हो रहा था। आज तो मैंने मोमोज भी नहीं बनाए अभी तक। लगता है आज मैं दुकान नहीं खोल पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, आज आराम कर लेती हूँ, कल तो ठीक हो जाऊंगी, कल खोल लूंगी दुकान। कालू जी, ये क्या, ये मीनू चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? ये तो हमसे पहले ही आ जाती है ना। हाँ यार, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। लगता है मीनू चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं होगी, तभी आज इसने छुट्टी कर ली। छोड़े ना कालू जी, हम अपनी पानी पूरी बेचते हैं, हमें किसी से क्या करना है। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। एक बार आओगे बार बार आओगे, हमारी पानी पूरी खाते जाओगे। आज फिर से काफी सारे पक्षी आए थे, जिनमें से कुछ मोमोज खाने आए थे और कुछ पानी पूरी। अरे ये क्या, मैं तो मोमोज खाने आया था, पर मीनू चिड़िया की दुकान तो बंद है। हाँ मैं भी मोमोज खाने आई थी, पर ये मीनू चिड़िया क्यों नहीं आई अभी तक? अभी तक नहीं आई, इसका मतलब आज मीनू चिड़िया नहीं आने वाली। चलो बुलबुल बहन, यहाँ तक आ ही गए हैं तो कालू कौवे की पानी पूरी खा ही लेते हैं। आज तो मीनू चिड़िया के मोमोज के सारे ग्राहक कालू कौवे और रानी कौवे के पास चले गए थे और उनकी दुकान पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई थी। अरे वाह कालू जी, आज मीनू चिड़िया नहीं आई, इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। मीनू चिड़िया के सारे ग्राहक देखो हमारे पास आ गए। आज तो कालू कौवे और रानी कौवे की पानी पूरी मिनटों में बिके ही जा रही थी। जो पक्षी रोजाना मोमोज खाते थे वो पक्षी भी आज कालू कौवे और रानी कौवे की पानी पूरी खा रहे थे। अरे वाह रानी, देखो तो जरा, आज हमारी डबल कमाई हुई है। हाँ, मीनू चिड़िया के मोमोज के ग्राहक हमारे पास आ गए और हमारा इतना मुनाफा हुआ। काश रानी, रोजाना ही ऐसा हो कि मीनू चिड़िया अपनी दुकान खोले ही ना और हमारी दुकान पर पक्षियों की भीड़ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कालू जी? आज तो मीनू चिड़िया ने किसी वजह से दुकान नहीं खोली। देखना, कल वे अपनी दुकान जरूर खोलेगी। दूसरे दिन सुबह मीनू चिड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और आज तो उसने सुबह ही सुबह अपनी दुकान खोली थी। मोमोज मोमोज, छोटे बड़े मोमोज, पक्षियों जल्दी आ जाओ। लो आ गई मीनू चिड़िया, आज नहीं होगी हमारी कल जैसी कमाई। आज पक्षी फिर से भी मोमोज और पानी पूरी खाने आ जाते हैं। आज मीनू चिड़िया की दुकान खुली हुई थी, इसीलिए जो पक्षी मोमोज खाते थे वे आज मोमोज ही खाते हैं और वे कालू कौवे के पास नहीं जाते। इसी वजह से आज कालू कौवे की कमाई कल जैसी नहीं हो रही थी। शाम हो जाती है, मीनू चिड़िया अपने सारे मोमोज बेचकर अपने घर चली जाती है, पर आज कालू कौवा और रानी कौवी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। देखा रानी,
आज की कमाई हमारी कल जैसी नहीं हुई। कल मीनू चिड़िया नहीं थी तो कल हमारा कितना ज्यादा मुनाफा हुआ था। हाँ कालू जी, मुझे मीनू चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हम उसकी वजह से अपना धंधा अच्छा नहीं कर पा रहे। कुछ तो करना होगा रानी। अगर हमें कल जैसी कमाई करनी है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मीनू चिड़िया की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये तो नामुमकिन है कालू जी, क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती है। वो अपनी दुकान कभी बंद नहीं करेगी। नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा रानी। सोचो सोचो कुछ, हमें उपाय जरूर मिल जाएगा। कालू कौवा और रानी कौवी अपने शातिर दिमाग से कोई उपाय ढूंढने लगते हैं कि वे किस तरह मीनू चिड़िया की दुकान बंद करवा दें। मोमोस मोमोस, मजेदार मोमोस, मीनू चिड़िया के मजेदार मोमोस। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। आज की बड़ी स्कीम, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट मोमोस फ्री। उन शातिर कौवों ने बढ़िया उपाय निकाल ही लिया था। उन्होंने आज स्कीम रखी थी कि 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट मोमोज फ्री। कौवों की स्कीम सुनकर आज मीनू चिड़िया के सारे ग्राहक भी कालू कौवे की दुकान पर आ गए थे। लाओ लाओ कालू कौवे, जल्दी करो, 1 प्लेट पानी पूरी दो और साथ में 1 प्लेट मोमोज भी। मीनू चिड़िया तो ये सब देखकर काफी हैरान थी कि कालू कौवे और रानी कौवी ने ये क्या चाल चली कि उसके सारे ग्राहक उन कौवों के पास चले गए। शाम हो गई थी। मीनू चिड़िया के सारे मोमोज ऐसे ही रखे हुए थे। कालू कौवे, रानी कौवी, ये तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पानी पूरी बेचते हो तो पानी पूरी बेचो, मेरे मोमोज फ्री में क्यों दिए? हम जो भी करें हमारी दुकान है, तुम कौन होती हो बोलने वाली? चलो चलो भागो यहाँ से। मीनू चिड़िया, जब तक तुम अपनी मोमोज की दुकान हमेशा के लिए बंद नहीं कर देती, हम इसी तरह करते रहेंगे। हाँ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो। मीनू चिड़िया कुछ नहीं बोलती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आज मेरा कितना नुकसान हो गया। मेरे मोमोज बिल्कुल भी नहीं बिके, सिर्फ और सिर्फ कालू कौवे और रानी कौवी की वजह से। वो कालू कौवा और रानी कौवी कभी बाज नहीं आएंगे। बस मुझे अपनी वे दुकान बंद करनी होगी। मैं अपनी दुकान उल्लू सेठ को बेच देती हूँ और जो पैसे आएंगे उन पैसों से मैं दूसरे जंगल में अपनी दुकान खोल लूंगी। मीनू चिड़िया बहुत उदास हो गई थी। वे अपनी दुकान का सौदा करने उल्लू सेठ के पास चली जाती है। अरे वाह, मीनू चिड़िया की दुकान तो मौके की जगह है। अगर मैंने खरीद ली तो बहुत फायदे में रहूंगा। पर यह चिड़िया मुझे मजबूर लगती है। इसकी मजबूरी का फायदा मुझे उठाना ही पड़ेगा। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम्हारी दुकान में खरीद लेता हूँ, पर 10,000 रुपए से ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा। 10,000 रुपए? ये तो बहुत कम है। उल्लू सेठ, आपने तो मेरी दुकान देखी है ना, वे कितनी बड़ी है और वे जगह भी कितनी ज्यादा अच्छी है। देखो, इतने में सौदा करना है तो बात करो, वरना तुम जा सकती हो। मीनू चिड़िया बेचारी मजबूर थी। उसे पता था कि कालू कौवा उसे कारोबार करने नहीं देगा। फिर उल्लू सेठ से पैसे लेकर मीनू चिड़िया अपनी दुकान कम कीमत में बेच देती है और वहाँ से चली जाती है। बस इस जंगल में अब और मैं नहीं रहूंगी। मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरे जंगल में जाकर मैं अपनी मोमोज की दुकान खोलूंगी। वहाँ मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। मैं सुकून से अपना कारोबार कर पाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया उस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। रानी, पता चला मीनू चिड़िया इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। हाँ, और मीनू चिड़िया ने ये दुकान उल्लू सेठ को बेच दी। मतलब अब मीनू चिड़िया के ग्राहक भी हमारे पास ही आएंगे। वे दोनों बहुत खुश हो रहे थे। तभी वे देखते हैं उनके दुकान के पास एक नोटिस पड़ा हुआ था। कालू जी, ये नोटिस किस चीज का है? क्या लिखा है इसमें? इस एरिया में जितनी भी दुकानें हैं वे सब खाली कर दी जाएं, क्योंकि वे सब गैर कानूनी हैं। कल सुबह ही सारी दुकानों को तोड़ फोड़ दिया जाएगा। ये नोटिस पढ़ते ही कालू कौवा और रानी कौवी तो हिलकर रह जाते हैं। अरे बाप रे रानी, ये इसमें क्या लिखा है? हमारी दुकान गैर कानूनी है, हमें इसे खाली करना होगा। कल सुबह हमारी ये दुकान तोड़ दी जाएगी। कालू कौवा और रानी कौवी देखते हैं वे नोटिस तो मीनू चिड़िया की दुकान पर भी आया हुआ था। मतलब हमारी दुकान के साथ साथ मीनू चिड़िया की दुकान भी टूटेगी। मीनू चिड़िया की नहीं, उल्लू सेठ की, क्योंकि ये दुकान अब से उल्लू सेठ की है। बस फिर अगले दिन सुबह
बिल्डोजर से कालू कौवे की दुकान को तोड़ दिया जाता है और साथ ही मीनू चिड़िया की दुकान भी तोड़ दी गई थी जो कि उल्लू सेठ ने खरीद ली थी। रानी, ये जो हमने मीनू चिड़िया के साथ इतना गलत किया था, ये हमें उसी की सजा मिल रही है। ना हमने लालच की होती और ना हमें ऐसी सजा मिलती। हमारी लालच की वजह से हमारी दुकान टूट गई। हाँ कालू जी, मीनू चिड़िया चाहती तो हमसे बदला लेती, पर उसने सब्र किया। तो देख लें, दुकान बेचकर मीनू चिड़िया कितनी फायदे में रही। अरे रे, नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। मुझे पता होता कि ये दुकान टूटने वाली है तो मैं इसे कभी ना खरीदता। उल्लू सेठ ने मीनू चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाया था, इसीलिए उल्लू सेठ को भी उसके बुरे कर्मों की सजा मिल रही थी। और उधर दूसरे जंगल में मीनू चिड़िया ने अपनी मोमोज की दूसरी दुकान खोली थी। कालू कौवे की दुकान बंद हो गई थी, इसीलिए दूसरे जंगल से वही सारे पक्षी मीनू चिड़िया के पास मोमोज खाने आते हैं और अब मीनू चिड़िया की दुकान पर हर समय पक्षियों की भीड़ रहती थी और इस तरह मीनू चिड़िया को उसके सब्र करने का फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जंगल में मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा नए नए आए थे। ये लो मीनू चिड़िया पैसे, मैं काम पर जा रहा हूँ, सब्जी वाला आता ही होगा, तुम सब्जी ले लेना। ठीक है सोनू चिड़े, आप जाएं, मैं सारे काम कर लूंगी। सोनू चिड़ा काम पर चला जाता है। थोड़ी देर में सब्जी वाला आता है तो मीनू चिड़िया सब्जी वाले के पास चली जाती है। वहाँ तो जंगल की और भी काफी महिला पक्षी आई हुई थीं। सब्जी वाले भाई, मुझे 1 किलो लौकी दे दो और थोड़े टमाटर भी डाल देना। ये तो वही चिड़िया है ना जो इस जंगल में नई आई है। क्या नाम है तुम्हारा चिड़िया और तुम कहाँ से आई हो? घर से बाहर क्यों नहीं निकलती तुम? मेरा नाम मीनू चिड़िया है। वो घर के काम इतने सारे होते हैं कि घर से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता। ये देखो, कल मुनमुन जी ने मुझे सोने का हार दिलाया, कितना सुंदर है। अरे वाह, कमाल का सुंदर हार लग रहा है। मेरे कालू जी ने भी जन्मदिन पर मुझे सोने की झुमकियाँ दिलाई थी। और पता है आप सबको, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे पति भी मुझे रोजाना सोने के नए नए गहने लाकर देते हैं। किसी दिन ना लाए तो मैं रूठ जाती हूँ उनसे। हाँ, हम सब तो बहुत ही अमीर हैं। सोने के गहने तो हमारे घरों में यूं ही पड़े रहते हैं। पता है आप सबको, 2 दिन पहले तोते जी ने मुझे सोने का बैग दिलाया और आज वो मेरे लिए सोने के गहने भी लेकर आएंगे। मीनू चिड़िया सभी महिला पक्षियों की बातें सुनकर काफी हैरान थी। अरे भाई, तुम क्यों चुप हो मीनू चिड़िया? बताओ ना, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया? तुम सोने के गहने क्यों नहीं पहनती? अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया बुलबुल। ये चिड़िया मुझे गरीब लगती है, इसका पति इसे कुछ नहीं दिलाता। चिड़िया, तुमने सोना कभी देखा नहीं होगा, आज देख लो, हम सब कितने मोटे मोटे सोने के हार पहने हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है रानी कवि। अब हर किसी को हमारे पतियों जैसा अमीर पति थोड़ी ना मिलता है। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आ रहा था। समझ के क्या रखा है तुम सब ने मुझे? तुम सब मेरा इस तरह अपमान नहीं कर सकते। मैं सोने के गहने पहनकर नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं गरीब हूँ। सोनू चिड़े ने भी मुझे बहुत सारे सोने के गहने लाकर दिए हैं। मैं जरा कभी रूठ जाऊँ तो मुझे बढ़िया सा तोहफा देते हैं ताकि मैं मान जाऊँ। लंबी लंबी बातें तो कोई भी छोड़ सकता है मीनू चिड़िया। जब तक हम तुम्हारे सोने के गहने देख नहीं लेते, हमें तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। हाँ तो ना करो यकीन, परंतु आइंदा के बाद मेरे पति का अपमान ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, नहीं करेंगे अपमान, बस कल से तुम सोने के गहने पहन कर आना। गुस्से में मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितना मजा आया ना दोस्तों इस चिड़िया का मजाक उड़ाने में। घर जाकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। हाय रे, मैंने सोनू चिड़े के सम्मान की खातिर इतना बड़ा झूठ बोल दिया। अगर कल मैं उनके सामने सोने के गहने पहनकर ना गई तो सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगी। तभी सोनू चिड़ा भी अपने घर पर आ जाता है। क्या बात है मीनू चिड़िया, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सोनू चिड़े, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सब्जी लेने बाहर गई थी। जंगल की सभी महिलाओं ने अपने पतियों का दिया हुआ सोने का हार दिखाया और मेरा बहुत अपमान किया, क्योंकि मैंने सोने का हार नहीं पहना हुआ था। इसी वजह से सबने मेरा बहुत अपमान किया। अरे यार, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
तुम बता देती ना उन्हें कि हम कितने प्यार से रहते हैं, हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता। नहीं नहीं सुनो चिड़े, मेरे कुछ कहने से पहले वो आपका अपमान कर रही थी कि मैं गरीब चिड़िया हूँ। मैंने तो बस दूर से ही सोने का हार देखा होगा। आपका बहुत अपमान किया, बस इसीलिए मैंने झूठ बोला। किया? झूठ बोल दिया तुमने? मीनू चिड़िया तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने उनसे कह दिया कि आप भी मुझे रोजाना नए नए सोने के गहने लाकर देते हो। मेरे पास भी बहुत सारे सोने के गहने हैं। अब कल मुझे कुछ भी करके सोने का हार पहनकर जाना ही होगा, वरना वो दोबारा सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगी। ये तुमने क्या किया मीनू चिड़िया? कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम गरीब पक्षी हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे सोने के गहने? मुझे पता है, पर मैंने जो भी किया आपकी वजह से किया, क्योंकि आपका कोई भी अपमान करे ये मैं सह नहीं सकती। याद रखना मीनू चिड़िया, तुम आज एक झूठ बोलोगी तो कल को तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तुम कल जाकर सबको सच सच बता दो। और तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम दिखावा करने वाले पक्षियों से दोस्ती करो? सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया की बात नहीं सुनता। भोजन खाकर सोनू चिड़ा फिर सो जाता है। अगले दिन फिर सोनू चिड़ा काम पर चला जाता है और मीनू चिड़िया सब्जी लेने चली जाती है। ये लो सोनू चिड़े, तुम्हारी पगार। तुमने मेरे खेत में बहुत मेहनत की। तुम्हारी मेहनत की वजह से मेरा खेत आज इतना हरा भरा है, इसीलिए मैंने तुम्हारी पगार भी बढ़ा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उल्लू सेठ। पैसों को देखकर सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया के बारे में सोचने लगता है। आज मीनू चिड़िया सबके सामने जाकर सच कह देगी कि कल उसने झूठ कहा था, तो मीनू चिड़िया का सब मजाक बनाएंगे, पर उसने ये सब तो मेरी वजह से किया था। नहीं, मीनू चिड़िया जब मेरा अपमान होता हुआ नहीं देख सकती तो मैं तो उसका पति हूँ, मैं कैसे देख लूंगा उसका अपमान? सोनू चिड़ा अपनी पगार को देखकर सोचने लगता है। चलो आज मीनू चिड़िया को खुश कर देता हूँ, पगार भी ज्यादा मिली है, क्यों ना मीनू चिड़िया के लिए सोने के गहने ले लूं। इस महीने में ज्यादा मेहनत कर लूंगा और घर का खर्चा मैं जैसे कैसे चला लूंगा। आ गई तुम। अरे तुम्हारा गला तो अभी भी खाली है। तुम कह रही थी ना कल कि तुम्हारे घर में सोने के हारों के ढेर हैं, तो उनमें से एक पहन कर क्यों नहीं आई? या ये बोलो तुम झूठ मूठ की खिचड़ी पका रही थी। ऐसी गरीब चिड़ियां तो बस झूठ ही बोल सकती हैं। बस बस बहुत हो गया, मैं अपना अपमान और नहीं सहूंगी। हाँ मैंने झूठ कहा था, परंतु मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो। झूठी कहीं की। चलो चलो निकलो यहाँ से, गरीब पक्षियों से हम ज्यादा बातें नहीं करते। सारी मिलकर मीनू चिड़िया का बहुत मजाक बना रही थीं। तभी वहाँ पर सोनू चिड़ा आ जाता है। चुप हो जाओ, तुम सब चुप हो जाओ। मीनू चिड़िया ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सोने का हार लेकर आया हूँ। सोने का हार? अरे बाप रे, ये आप कहाँ से लेकर आए? आपके पास पैसे कहाँ से आए? मीनू चिड़िया तुम इतनी अच्छी हो, तुमने इन सब महिला पक्षियों को देखकर भी मुझसे सोना खरीदने की जिद नहीं की। पता है आज उल्लू सेठ ने मेरी पगार बढ़ा दी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सोने का हार लेकर आया। ये देखकर वे सभी महिलाएं बहुत जल रही थीं। जंगल का मौसम अचानक से खराब हो जाता है और बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश के पानी की वजह से उन सभी महिलाओं के गहनों का रंग पूरी तरह से उतर जाता है। अरे ये क्या, तुम सबके गहनों का रंग कैसे उतर गया? सभी अपने हाथों से अपने नकली गहनों को छुपा रही थीं। अच्छा, तो तुम सब नकली गहने पहनकर दिखावा कर रही थी। जब भी मैं सोचूं, तुम सबके घर तो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं और गहने तुम्हारे पास इतने मोटे मोटे। देखा मीनू चिड़िया, झूठ एक न एक दिन पकड़ ही जाता है और फिर बहुत बदनामी होती है। तुमने सच बोला और देखो मेरी पगार बढ़ गई और मैं तुम्हारे लिए ये असली सोने का हार लेकर आ गया। सभी महिलाएं बहुत शर्मिंदा थीं। वे सभी अपना अपना मुंह छुपाए फौरन वहां से चली जाती हैं। बाजू चील का परिवार जंगल से काफी दूर सूखे इलाके में रहता था। बाजू चील अपने पति और अपने छोटे से बेटे के साथ घोंसले में रहती थी। सुनिए जी, आपको पता है कुछ दिनों के बाद कौन सा दिन आने वाला है? कौन सा दिन? मुझे तो नहीं पता। आप मजाक क्यों करते हो? मुझे पता है, आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद बहुत ही खास दिन आने वाला है। अरे ये बाजू चील कौन से दिन की बात कर रही है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, अब क्या करूं? अजी आप चुप क्यों हो? क्या आपको वो खास दिन याद नहीं? बताओ, कहीं आप भूल तो नहीं गए?
अरे नहीं बाबा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। कुछ दिनों के बाद हमारी शादी की एनिवर्सरी है। भूल गए आप, मुझे लगा ही था। अब आप मुझे पसंद नहीं करते। मेरा जन्मदिन आने वाला है, परंतु आपको याद ही नहीं रहा। अब मैं पुरानी जो हो गई हूँ। नहीं नहीं मेरी पत्नी, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद था तुम्हारा जन्मदिन। मैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे। बस बस रहने दो, मुझे सब पता है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपको मेरा कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा ना बाजू, हो गई गलती, अब मुझे क्षमा भी कर दो। नहीं, ऐसे माफी नहीं मिलेगी। मुझे मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा चाहिए, तभी माफी दूंगी मैं आपको। लो, बस इतनी सी बात। चलो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें बहुत खास तोहफा दूंगा। तोहफे का सुनकर बाजू चील तो बहुत खुश हो जाती है। मिठू महाराज, दूसरे जंगलों में सांप और चीलों ने तो आतंक मचा रखा है। मुझे डर है कहीं वे खतरनाक चीलें हमारे जंगल में भी न आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं महाराज हूँ इस जंगल का। मैं अपने जंगल की सुरक्षा करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें क्या तोहफा दूंगा बाजू चील। क्या दोगे क्या दोगे, जल्दी से बताओ मुझे। काफी महीनों से हमने शिकार नहीं किया और हम रोजाना सब्जियां और गंदम खाकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। परंतु तुम्हारे इस जन्मदिन पर मैं तुम्हें 5 के 5 नन्हे पक्षियों को ला कर दूंगा। 5 नन्हे पक्षियों का सुनकर तो बाजू चील खुशी से नाचने लगती है। 5 नन्हे पक्षियों का मांस खाऊंगी मैं। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से मेरा जन्मदिन आ जाए। फिर रात दिन गुजरते हैं और 1 हफ्ता गुजर जाता है। अगले दिन बाजू चील का जन्मदिन था। बाजू चील का पति नन्हे पक्षियों का शिकार करने मिठू महाराज के जंगल में आ जाता है। अरे इतने सारे सैनिक, क्या बात है, ये इतने सारे सैनिक यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मिठू महाराज ने जंगल की सुरक्षा के लिए सैनिकों को बढ़ा दिया था। जगह जगह सैनिक खड़े हुए थे। चल चल चील, भाग जा यहाँ से। पक्षियों पर बुरी नजर डालने की कोशिश भी ना करना, वरना इतना मारूंगा, याद रखेगा तू। अरे नहीं नहीं सैनिक जी, मैं यहाँ पर शिकार करने नहीं आया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पहले तो यहाँ पर इतनी सख्ती नहीं होती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया? वो इसीलिए क्योंकि तुम चीलों ने दूसरे जंगल में फसाद मचा कर रखा है। इसीलिए मिठू महाराज ने जंगल की सुरक्षा के लिए हमें खड़ा किया है। हमारे होते हुए जंगल में एक चील भी नहीं घुस सकती। लो भाई, ये क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, अचानक से इतनी सख्ती हो गई। मैं बाजू चील के लिए 5 नन्हे पक्षियों का शिकार कैसे करूँगा? जंगल में इतने सैनिकों को देखकर बाजू चील का पति परेशान होकर वापस चला जाता है। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम किसी सूरत भी नन्हे पक्षियों का शिकार नहीं कर सकते। ये तो मिठू महाराज का जंगल करीब था, तभी तुम फौरन से चले जाते थे। पर और जंगल तो यहाँ से बहुत दूर दूर हैं। तुम्हें आने जाने में ही कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। हाँ यार, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तो डर है कि कहीं बाजू चील मुझसे नाराज होकर अपने मायके न चली जाए। हाँ, एक उपाय है मेरे पास। जग्गू पक्षी अपने दोस्त चील को उपाय बताता है। बाजू चील, मिठू महाराज बहुत चालाक हो गया है। उसने अपने जंगल में 50 से भी ज्यादा सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े कर दिए हैं। पर तुम चिंता ना करो, मैं फिर भी वहाँ पर जाऊँगा और अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे लिए 5 नन्हे पक्षियों का शिकार कर कर ही लाऊंगा। इतना कहकर बाजू चील का पति वहाँ से चला जाता है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ऐसा नहीं करो। अब मैं इन्हें रोकने के लिए अपने बेटे को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती। हो गया काम जग्गू पक्षी, मैंने बाजू चील को सब बता दिया। बहुत बढ़िया, चलो अब जल्दी से मैं तुम्हारे शरीर पर खून लगा देता हूँ। जग्गू पक्षी फिर चील की टांग पर पट्टी कर देता है और थोड़ा बहुत लाल रंग वे उसके शरीर पर भी लगा देता है। हो गए तुम तैयार, चलो अब चलते हैं। जग्गू पक्षी अपने दोस्त को ठेले पर लेटाकर बाजू चील के पास ले जाता है। देखो देखो चील बहन, मेरे दोस्त को क्या हो गया? मेरे दोस्त की टांग पर लग गई। बाजू चील तो ये देखकर हैरान परेशान हो जाती है। पति जी आपके साथ क्या हो गया? किसने किया इतना सारा खून? जग्गू पक्षी, तुम मुझे लेकर यहाँ पर क्यों आ गए? मैं अपनी पत्नी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। चुप हो जाए, आप ये सब क्या कह रहे हो? बाजू, मुझे जाने दो, कुछ भी हो जाए, भले वे सैनिक मुझ पर तीरों की बरसात कर दें।
परंतु मैं तुम्हारे लिए नन्हे पक्षियों का शिकार करके जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई तोहफा। मैं जान गई हूँ आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर कभी नहीं जाने दूंगी। बाजू चील की बात सुनकर चील खुश हो जाता है और जग्गू पक्षी के उपाय ने आज काम कर दिखाया था। अगली रात बाजू चील का जन्मदिन था। चील तो काफी सारे पटाखे फोड़ता है और बाजू चील के पति ने काफी बढ़िया सजावट भी की हुई थी। मुझे माफ करना बाजू, मैं तोहफे में तुम्हें पक्षियों के बच्चे तो नहीं दे सका, पर ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये सोने की अंगूठी लेकर आया हूँ। सोने की अंगूठी देखकर बाजू चील बहुत खुश होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।